वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे अपनी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। वजीहा ज़फ़र ने हमें ज्वाइन किया है, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और जानेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जिससे हम सबको ज़िंदगी में सामना करना है, और वह एम्प्टी नेस्टर्स जो फीलिंग होती है कि हमारे यहाँ यूजुअली होता ही है कि हम सब ख़वातीन ये समझती हैं कि हमने बच्चे जो पैदा किए हैं और पाले हैं तो बस ये हमारा काम है, और है। लेकिन एक टाइम के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक चले जाते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी और कामों में, तो जैसे घोंसला खाली होता है तो वही खालीपन और उदासी जो है उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। ये स्टेज सबकी ज़िंदगियों में अगर अल्लाह ज़िंदगी देगा और सेहत देगा तो आनी है। तो इससे कैसे हमने इसके लिए तैयार होना है और इसको कैसे डील करना है, आज हम इसके बारे में जानेंगे और बात करेंगे। जी वजिया, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल तो भाई ख़ासे हालात चेंज हो चुके हैं। मतलब है कि मैं कल परसों सुन रही थी और आई वाज अमेज्ड टू नो कि एक गुड फॉर देम कपल जो है, मगर मुझे थोड़ा सा तरस भी आया बेचारे मियाँ पे कि वो जब ऑफिस से घर आते हैं शाम को तो उनकी बेगम उनको कहती हैं कि मशीन लगा लेना प्लीज़, क्योंकि कपड़े खासे इकट्ठे हो गए हैं। तो वो जल्दी से बेचारा जो है मशीन लगाता है और कपड़े धोना शुरू करता है, और उसके बाद वो कहती हैं बर्तन भी आज नहीं धोए ना तो बर्तन भी धो दें, क्योंकि बेबी था तो मैं सारा दिन बच्चे को संभाल रही थी तो मैं तो ये काम नहीं कर सकी, तो आप प्लीज़ ये कर लें। तो उसके बाद ना आप जाके प्लीज़ खाने के लिए भी ले आएँ, क्योंकि खाना भी नहीं बना सकी हूँ मैं। तो ये चल रहा है। So, अब वो दौर नहीं है कि हम ये कंप्लेन करें कि जी हस्बैंड या जो लड़के हैं वो सपोर्ट नहीं करे। अब तो बेचारे उनके जो हैं हकूक़ की थोड़े अरसे बाद दुहाई जो है वो पड़ने वाली है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ये अब जो चेंजिंग है ये आ रही है, लेकिन इसमें ना जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि जो मेल एफर्ट कर रहे हैं उस पर टॉन्ट भी बहुत किया जाता है, स्पेशली जो इर्द गिर्द के लोग हैं, इवन के लड़की के अपने फैमिली वाले। मगर आपके ख्याल में ये जो कुछ हो रहा है, इज दिस नॉर्मल? आई डोंट कंसीडर इट नॉर्मल। देखिए ये जो एक्सट्रीम जा रही है ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझ रहे और बर्डन कर रहे हैं, अगले को बर्डनाइज कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली देखें दोनों को अपने टास्क को देखना है और करना है, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो ये है कि फीमेल जो है, जैसे मेल घर आता है तो वो एक टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है, उस चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है जब दोनों सिर्फ काम को फोकस करते हैं। जैसे अगर आपने मेंशन किया कि हस्बैंड काम से आए हैं तो फीमेल ने डिस्कशन करने की बजाय, पहले ज़माने में भी ऐसे ही था कि डिस्कशन कम्युनिकेशन की कमी थी। अभी ये कि अभी इतना ज़्यादा रोल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, या स्पेशली हम फीमेल के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि वो डिवाइड करने के ऊपर किया जा रहा है कि वो जो कम्युनिकेशन बैरियर है ना वो अभी भी है, क्योंकि कंट्रोलिंग जो एक मैकेनिज्म है वो भले इस जेंडर की तरफ से आए या इस जेंडर की तरफ से आए, अगर ये नहीं कंट्रोल करेगा तो बीवी जो है वो कंट्रोलिंग वो उसमें आ जाएगी और वो कंट्रोल करती है और ऑपरेट करती है। एग्जैक्टली। और उसमें फिर क्या है कि जो पहले कंप्लेंट्स फीमेल की होती थी अब वही कंप्लेंट्स मेल की आ रही हैं, और मेल क्योंकि एक टैबू उनके ऊपर बहुत जल्दी लग जाता है तो इस वजह से वो उन चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, इसीलिए डिप्रेशन या बाल झड़ जाना या हार्ट अटैक के, अब देखिए बहुत कम एज में हार्ट अटैक की कंप्लेंट जो है बीमारियां देखी जा रही हैं और मेल्स में ज़्यादा देखी जा रही हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। लेकिन ये तो मैंने एक रेफरेंस में बात की कि हालात तो बहुत चेंज हो चुके हैं। लेकिन जैसे हम अपना टॉपिक जिसको आज हमने सिलेक्ट किया बात करने के लिए कि ख़वातीन, वो अच्छी ख़वातीन कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी ये सोचा कि हमारे बच्चे हैं और हमारा घर है और बस हमने घर देखना और बच्चे देखने हैं, फिर बच्चे बड़े हो गए और बच्चे जो हैं अपनी अपनी ज़िंदगियों में चले गए, कोई हॉस्टल चला गया, किसी को बाहर शहर में नौकरी मिल गई, कोई मुल्क से बाहर चला गया, अब घर भी खाली हैं और उनके दिल भी खाली हैं और उनका वक्त भी सारा खाली है। तो अब क्या करें? ज़्यादातर जो फीमेल्स रिपोर्ट होती हैं क्लिनिक में वो 40 इयर्स 30 to 40 इयर्स ज़्यादातर केसेस, और उसमें क्या रिपोर्ट किया जाता है कि फ़ीमेल क्योंकि बच्चों के साथ लाइफ बहुत बिजी हो जाती है, जब बच्चे होते हैं आप बहुत बिजी हो जाते हैं, द मोमेंट बच्चे अपनी लाइफ में जाना शुरू होते हैं तो फीमेल्स की कंप्लेन ये होती है कि हम प्रोडक्टिव हमने किया क्या है, क्योंकि अब वो उनके टास्क कम हो गए, अब उनकी चीज़ें लिमिटेड हो गई। हस्बैंड ने तो अपना एक करियर जॉब डेफिनेटली वो उनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो ऑनगोइंग चल रहा है, लेकिन आप जैसे नोट करते हैं ना कि मेल जब 60s में रिटायरमेंट लेते हैं जो उनके ऊपर फेज आता है वो फीमेल का 30-40s में आ जाता है, जब उन्हें लगता है कि अब हमारे पास कोई नहीं है, ना हमने फ्रेंडशिप्स मेंटेन की उस टाइम पे, ना हमने कोई करियर परस्यू किया, ना एजुकेशन को देखा। कई दफ़ा हम देखते हैं कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी डिग्री के बाद आगे प्रोफेशनल काम नहीं किया, उसको लेके नहीं चली। उसमें क्या है कि फिर जब वो किसी बिजनेस की तरफ आती है तो उनको लगता है हमसे काम नहीं हो रहा, हम नहीं, उन सेल्फ स्टीम मोराल बहुत लो हो जाता है। तो इसमें जो मेरे पास फीमेल्स आती हैं उनको मैं हमेशा एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि अपनी अर्ली स्टेजेस में ही
नहीं इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें। लाइक बेबी होने के बाद जितनी रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन ज़रूर करें, लेकिन उसमें कहीं अपनी पर्सनालिटी को पीछे नहीं रख दें। देखिए उससे क्या होता है, फिर काम बर्डन लगना शुरू हो जाता है। जैसे आपने मेंशन किया ना, वही फीमेल जब बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है, उसको वो चीज़ बर्डन लगेगी, या उसको काम भी घर का बर्डन लगेगा। लेकिन उसको पता होगा कि मैंने ये टास्क भी करना है, कुछ प्रोडक्टिव जो उसको लगता है, उसको अच्छा फील कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो मैं कहीं 1-2 सेशंस ले लूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, तो मैं उसको मैनेज भी कर लेती हूँ और घर का भी। तो फीमेल जब इनको मैनेज कर लेती हैं तो उसमें क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके माइंड को, उनकी थॉट प्रोसेस को कहीं ब्लॉक नहीं होने देती, स्पेशली उनकी क्रिएटिविटी को। सही। अब जो ख़वातीन इस उम्र से गुजर चुकी हैं और वो ऑलरेडी जैसे आपने बताया कि 40s एंड 40+ में हैं और वो इस फीलिंग को फेस कर रही हैं, तो जहाँ पे कि आप शायद यूज़लेस हैं या आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं या आपके लिए कोई भी नहीं है, या लोनलीनेस का फीलिंग, तो ये चीज़ें जो है ये कैसे वो इसको कैसे बेहतर करें और इसको कैसे ओवरकम करें? स्पेशली मैंने इस ये टॉपिक मेरे लिए इसलिए भी बहुत क्लोज है क्योंकि जब फीमेल्स 40s में जब मेरे पास आती हैं, जैसे आपने जिक्र किया, तो उस पर जब मैं वर्क करती हूँ, उनके मैं रिमार्केबल रिजल्ट्स देखती हूँ, तो वो मेरे लिए भी एक बड़ा बूस्ट होता है। अब उसमें क्या है कि इस तरह की फीमेल्स की स्पेशली वर्थ पे हम काम करते हैं, लाइफ में बाउंड्रीज नहीं होती, हम बाउंड्रीज पे काम करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी बिजनेस में वो क्या कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, स्पेशली वो फीमेल जो 40s में हैं, वो ये प्लान कर सकती है कितना छोटे लेवल से हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, राइट। कुछ फीमेल्स हैं जिनको बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती है, ड्राइविंग से कुछ फीमेल्स ने स्टार्ट किया, कुछ फीमेल्स ने छोटे लेवल पे अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो यहाँ से क्या होता है, कॉन्फिडेंस और वर्थ आना शुरू होती है, और हमेशा ये ड्रॉप्स की फॉर्म में आती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से कुछ बड़ा कर दिया। जब बड़ा करते हैं तो प्लानिंग में, रिस्क में जब टाइम लगता है तो मोरल डाउन होता है। तो जब छोटे लेवल पे जो भी आप घर के अंदर करना स्टार्ट कर सकते हैं, जब उससे करते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं और ऐसी फीमेल की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी देखी। और मैं चीज़ मर्द हजरात के लिए भी ऐड करूँगी कि वो जो 40s में उनकी वाइफ हैं, और वो ये देखें कि उन फीमेल्स में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ जाता है, वो कंपैरिजन, कंप्लेनिंग बहुत ज़्यादा, वेंटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर देती हैं, घर का माहौल ख़राब होता है। तो बेहतर है कि आप उनकी मेंटल हेल्थ पे जब आप तवज्जो देंगे तो आपके पूरे घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। सो दोनों में, इसमें दोनों का जो है पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ फीमेल कहती हैं कि हस्बैंड्स का ये भी आता है कि अब कौन सा टाइम है, अब तो उम्र गुजर गई है। तो इट्स बेटर कि दोनों जो है एक म्यूचुअल उस पे आए और एक दूसरे की मेंटल हेल्थ की रिस्पेक्ट करें। आइडियली तो होना चाहिए ऐसा, लेकिन आइडियल्स हमेशा पूरे नहीं होते, इसीलिए उन्हें आइडियल कहते हैं कि वो जो चीज़ इम्पॉसिबल हो तो उसको, और लेकिन आप चाहते हो कि वो होनी चाहिए तो आप उसको आइडियल के ज़िम्मे में डाल देते हैं। आई विश के सबको मिले। जो लोग नहीं हैं इतने खुशकिस्मत, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी कि देन हाउ कि वो उन्हें खुद ही से अपने लिए कुछ करना है, एग्जैक्टली, विदाउट एनी सपोर्ट एंड हेल्प। तो कहाँ से, एक तो पहला स्टेप क्या करें कि कैसे वो अपने आप को, सेल्फ वर्थ को अपनी जो है पहचाने? सबसे पहला स्टेप ना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, उसमें आप अपनी सेल्फ टॉक, सबसे पहले जो हम खुद से पूरा दिन बात करते हैं, काम करते हुए जितना आप कंप्लेन कर रहे हैं, आपकी सेल्फ वर्थ और डाउन हो रही है। तो जो बिगिनिंग एक फर्स्ट स्टेप है ना, वो ये है कि आप पहले अपने अंदर अपनी वर्थ को एक्नॉलेज करें, उसको अप्रिशिएट करें, रैदर देन कि आप अपने आप से पूरा दिन कंप्लेन करें और पास्ट में चीज़ों को, हम फीमेल्स का ये होता है कि ओवर थिंकिंग पास्ट में बहुत जाती है, और उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि विक्टिम माइंडसेट प्ले होता है, बट कहीं ना कहीं हम खुद को विक्टिम इतना कंसीडर करते हैं कि हमारी सेल्फ वर्थ चली जाती है। तो उसमें आप एक्नॉलेज करें कि मैं ये कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये मोराल है, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन एल्स, कि मुझे कोई हेल्प नहीं कर रहा या मुझे सपोर्ट नहीं है। आप जितने लेवल पे अपनी सेल्फ अफर्मेशन रख सकती हैं, और स्पेशली मैं मेंशन करती हूँ रात के टाइम और सुबह के टाइम, एंड स्पेशली जब आप अकेले हों, ये एक चीज़ प्रैक्टिस करें। सेकेंडली, जैसे मैंने मेंशन किया कि कम से कम, जैसे एक फीमेल है वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट कर लिया। वो फेस डेफिनेटली उन्होंने कहा मैं नहीं दिखा सकती उन्हें हाथों से, तो बड़ी अच्छी उन्होंने कुकिंग प्रोडक्टिव चीज़ स्टार्ट कर दी। इसके अलावा एक मदर हैं, उन्होंने जो है बड़ा अच्छा बच्चों के ऊपर, उनकी बड़ी अच्छी पेरेंटिंग स्किल्स रही हैं, उस पर उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया। सो मिनिमम लेवल पे आप पहले अफर्मेशन से लेके जो आपकी प्रोडक्टिविटी, अच्छा उसको एक्सप्लोर भी करना पड़ता है। कई फीमेल्स ऐसी होती हैं, उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया होता कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्किल्स हैं। उसमें सबसे अच्छा मैं एक उस चीज़ को रखती हूँ कि जिस चीज़ पर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही होती है ना, वो आपकी स्किल होती है जो आपको पता नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं बड़ा अच्छा खाना बना रहे होते हैं या बड़ी अच्छी पेंटिंग कर रहे होती हैं। फीमेल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने
आर्ट एग्जीबिशंस भी की हैं अब, राइट, घर में आर्ट को स्टार्ट करके घर में सेल किया है अपनी पेंटिंग्स को। सो इस तरह की चीज़ों से गिफ्ट बना के दिए हैं। यस एग्जैक्टली। अब देखिए ना, वो जो मैं अभी कल परसों ही बात कर रही थी कि ज़िंदगी में हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा टाइम और कौन सा फेज़ जो है वो बेहतरीन होगा। एक बहुत बड़ा ब्रांड है बर्गर्स का और फास्ट फूड का जो इंटरनेशनल है, और उसके जो ओनर की कहानी है वो कितनी इंस्पिरेशन है कि एट द एज ऑफ अराउंड 70 वो ही वाज ब्रोक, उस बंदे के पास एक पैसा नहीं है, फैमिली भी छोड़ छाड़ के चली गई है, उसको लगा कि एक ही काम आता है, मुझे बर्गर अच्छे बनाता हूँ मैं। तो वो चिकन के बर्गर्स जो हैं वो बनाने शुरू किए, और वो बनाकर तो लोगों को घर घर जा कर के मैं बनाया है तो ये इतने का है, तो इतने का, और यहाँ से वो शुरू किया, और आज वो दुनिया की इम्पॉर्टेंट और बहुत बेस्ट सेलिंग फूड चेन्स में से एक है। और तो इसी तरह से कभी भी एक बर्गर से भी काम जो है वो शुरू हो सकता है अगर आप करना चाहें। लेकिन जो डिप्रेशन है, जब आप उस पिट में गिर चुके हों, जब आप ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द तारीकी हो, उसमें कैसे रास्ता देखना है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। वो जो एक डिप्रेशन या डाउन फीलिंग है, दिल ही नहीं करता उठने को, कुछ समझ ही नहीं आता उठ के क्या करना है, उठ गए तो अब दिन कैसे गुजरेगा, बोरियत हो रही है वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, जब डिप्रेशन है क्योंकि और डायग्नोज्ड है, राइट, आपको लग रहा है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं प्रॉपर, उसमें आपको होता है ना कि मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी हमारा नहीं दिल किया कुछ टाइम के लिए फेज़ आए तो इट्स फाइन, लेकिन आपको लग रहा है कि ये मंथ्स में जा रहा है और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसी ही हूँ या ऐसा ही हूँ, और क्या सिम्टम्स है वो एक दफ़ा दोहरा उसमें होता है कि मंथ्स तक आपको काफ़ी टाइम तक प्रोलॉन्ग करते हैं, 1-2 मंथ से अबव, लाइक उसमें होता है आपको रोना आता है, आपका दिल बहुत उदास होता है, एक खालीपन, आपको लोग मौजूद भी होंगे तो खालीपन रहेगा आपके अंदर, उसके अलावा आपको मोटिवेशन नहीं होती है, और उसका वर्स्ट जो एक सिम्टम है इंटरेस्ट, वो चीज़ें जो शुरू में बड़ा अच्छा लगता है करते हुए, वो आप में आपका दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, जैसे दिल मर जाता है। मोस्टली क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं, ये सिम्टम बताते हैं दिल मर गया अब, ये सिम्टम बहुत कॉमन है। इसके अलावा आपको अपनी ज़ात से बहुत दूरी महसूस होती है, आप अपनी ज़ात से कनेक्टेड फील नहीं करते। कई दफ़ा ये भी लोग याद नहीं कर पाते कि हम अपने बारे में क्या चीज़ हमें अच्छी लगती थी, रिकॉलिंग उनका प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जब आपको बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं तो फिर गो फॉर अ थेरेपिस्ट या फिर गो फॉर अ प्रोफेशनल, राइट। लेकिन यहाँ पे इन सिम्टम्स में ऐड करूँगी कि आपको सपोर्ट फिर चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम बुखार होता है हमें, तो उसमें हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह जब हमें लगता है हमारी मेंटल हेल्थ, हम हर तरह कोशिश भी तो करते हैं, कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनसे नहीं हैंडल हो रहा तो दे नीड सपोर्ट, उसमें प्रोफेशनल ले लें, कोई फ्रेंड की सपोर्ट ले लें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, या फैमिली मेम्बर की, क्योंकि यही सिम्टम फिर सुसाइडल उस तक चले जाते हैं। असल में आई विल प्रेफर कि आप प्रोफेशनल हेल्प लें। अब इतनी अच्छे हमारे यहाँ पे काउंसलिंग सर्विसेज हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिली वो भी अनप्रोफेशनल होते हैं, अनट्रेंड होते हैं, गलत मशवरा देते हैं, तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए, तुम तो नाशुक्री हो रही हो, या तुम्हें तो हौसला करना चाहिए, तुम तो मतलब आपको और गिल्ट ट्रू आ जाता है। सो यू रियली नीड अ प्रोफेशनल हेल्प टू गेट आउट ऑफ अ पिट। जब आप किसी गड्ढे में गिर जाएं तो वहाँ पे आपको सहारा चाहिए होता है, हौसला देने वाले लोग चाहिए होते हैं, और आपको बर्डन करने वाले नहीं, है ना। ये ट्रेंड अब ख़वातीन में है कि वो हेल्प सीख करें है, लेकिन लॉन्ग जर्नी, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग जर्नी। मुझे लगता है इस पे हमें बात करने की, अवेयरनेस लाने की भी ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि यूजुअली लोग 1-2 सेशन लेके एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ये भी एक जो मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रॉपर जो है उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और डिप्रेशन का तो स्पेशली फुल फ्लेश ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, यूजुअली लोग फ़ौरन मेडिकेशन पे चले जाते हैं, जो हम बात करते हैं कि फीमेल्स हैं, और वो अगर कोई भी पर्सन है उस पिट में चला गया तो वो फ़ौरन से मेडिकेशन की तरफ आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये सोल्यूशन है। तो एक चीज़, जब आपको लग रहा है आप इस तरफ जा रहे हैं, रेदर देन सवेयर हो, उससे पहले ही प्रोफेशनल हेल्प आप सीख करें। और सेकेंडली उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लें। जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो रिग्रेशन आता है, मतलब आपने 2 सेशंस लिए, अब आपने कहा कि मैं खुद कर लूँगा हैंडल, या क्या जाके बात ही करनी होती है। अब क्या होगा कि वो जो इम्प्रूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता वो एक लाइट आना शुरू हुई थी, वो डिम होना शुरू होती है, और फिर आप रिग्रेस करते हैं, उससे भी ज़्यादा सवेयर कंडीशन होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है प्रोफेशनल हेल्प जो सीख करें तो उस पर ट्रस्ट भी करें। और ये भी कि जो एक हम सारी ज़िंदगी जो काम करते हैं वो किसी ना किसी गेन के लिए करते हैं। हम समझते हैं कि फ़ायदे जिसमें पैसा आ रहा है वही फ़ायदा है, जो मुझे लगता है कि एक गलत कॉन्सेप्ट भी है ज़िंदगी को जीने का।
ज़िंदगी के हर फेज़ में ज़रूरी नहीं कि आप अर्निंग मोड पे रहें। ज़िंदगी के 3 बड़े इंपॉर्टेंट मोड हैं जिनमें से एक रिटर्निंग है। और जब आप अपने लिए सब कुछ कर करा बैठे हों तो और आपको अल्लाह ने ज़िंदगी दी और वक्त दिया और सेहत दिया, तो मेरा ख्याल है ये वो वक्त है कि जब आपने अब उन लोगों के लिए कुछ करना है जिसे आप कहते हैं रिफ़ा आमा या कार खैर। मैंने ख़वातीन को देखा है वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती हैं, फ्री में कुरान पाक की जो है वो देना शुरू कर देती हैं, या मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स की फ्री में ट्यूशन देना शुरू कर देती हैं, या हॉस्पिटल कोई पास है वहाँ जाके वक्त गुजारना शुरू कर देती हैं, मर्द भी और ख़वातीन भी। और मैंने देखा है कि ऐसे लोग उन लोगों की निस्बत जो उस एज में भी देख रहे होते हैं कि ये वाली जॉब कर लें और ये बिज़नेस कर लें, आर मोर सेटिस्फाइड एंड हैप्पियर। सो मेरा ख्याल है हमें अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी तब्दील करने की ज़रूरत होती है ना? ऐसा ही है बिल्कुल। ये पर्सपेक्टिव आपको लगता है कि हमारे यहाँ है और लोग प्रैक्टिस उस तरह करते हैं? यू बीइंग साइकोलॉजिस्ट, मैंने तो देखा है लोग करते हैं। लोग बिल्कुल करते हैं, और जब वो करते हैं तो उसमें उनकी पर्सनालिटी में हम चेंजेस भी देखते हैं कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुआशरे के लिए भी एक बेहतर काम करते हैं। और क्वेश्चन यही रेज होता है ना कि हम प्रोडक्टिविटी क्या है? इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या अर्न कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी इज समथिंग कि आप मुआशरे में लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। सो वो प्रोडक्टिविटी जब आप लिंक कर देते हैं दूसरों की खुशियों के साथ, तो वो जो खुशियाँ बांटते हैं वो वापस आपकी तरफ ही उस लेवल से ज़्यादा आती हैं। तो ये माइंडसेट जो है ये लोग ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इनका ना कंडीशनल नहीं होता। जब आप कंडीशनल कर देते हैं ना अपनी क्रिएटिविटी को, तो वहाँ से आप इन रिटर्न फिर फोर्स करते हैं, आए क्यों नहीं आ रहा, मैं अर्न कर रही हूँ, लोगों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। लेकिन जब आप अनकंडीशनल करते हैं तो आपको तसल्ली होती है कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ और मैं मुआशरे में एक अच्छा काम कर रही हूँ। बिल्कुल। सो वो चीज़ मेंटल हेल्थ के लिए बहुत, और इस पे तो रिसर्चेस भी हैं। सोशली हम बात करते हैं सोशलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे जब आप इमोशंस को जो है, आपके इमोशंस बड़े बेहतर हो जाते हैं, एक्सप्रेशंस बेहतर होते हैं, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर लेते हैं और आप खुद से फिर कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपसे बात की, सपोर्ट सिस्टम यही है कि आप सोशलाइज भी करें। जब आप लोगों में नहीं भी दिल जाके जस्ट बैठ जाते हो, और अच्छे लोगों में, वो लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एडवाइस देते हैं, उससे मेंटल हेल्थ और ख़राब होती है। सो वो जैसे आपने एग्जांपल दी, इस तरह के जब फलाही काम करते हैं तो इससे वो आपको एक रोशनी नज़र आती है उस तारीकी में, जो आपको नज़र आता है कि अच्छा ये वो चीज़ थी जो मैं मिस कर रहा था, मिस कर रही थी लाइफ में। हर इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे, चूँकि हमारे जो प्लान्ड जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पार्क्स अच्छे हैं, तो मैंने देखा है हर एरिया में एक ना पार्क ग्रुप मैंने देखा है आंटीज़ का एंड अंकल्स का, कि वो उस टाइम पे इकट्ठे होते हैं, वो मिलके उस वक्त पे वॉक करते हैं, इधर की बात करते हैं, उधर की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, एंड देन दे लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम कि अच्छा फिर हम कल फिर इस वक्त पे हमने मिलना है। फिर उसके लिए वो उठते भी हैं, वो नहाते भी हैं, वो कपड़े भी बदलते हैं, वो तैयार भी होते हैं, वो वॉक भी कर लेते हैं। सो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। अगर आप ज़्यादा एज 50s ऑनवर्ड 60s ऑनवर्ड में हैं तो ज़िंदगी को गुजारने का हर दौर का एक अपना अलग मेरा ख्याल है तरीका और सलीका होगा, बिल्कुल ऐसा जो हमें लर्न करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली हम एक ही तरीके पे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आप माइंड को ओपन रखते हैं, वाइड ओपन रखते हैं, जब आप क्रिएटिविटी को ओपन, जब आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे, जैसे आपने एग्जांपल दी, जब हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं ना कि ये देखिए लोग ये भी कर रहे हैं, आपको आइडियाज़ भी मिलते हैं। जैसे हम सोशलाइज करते हैं तो कई फीमेल्स बताती हैं कि न्यू डिफरेंट टॉपिक्स लाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, यूजली एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, सोशलाइजेशन, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल, अच्छा लोग इसको छोड़ देते हैं। इसीलिए आप नोट करें, जब आप अर्निंग फेज से लोगों को देखते हैं कि रिटायरमेंट की तरफ आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको प्रायोरिटाइज ही नहीं किया होता है, अपनी मॉर्निंग वॉक्स को या अपनी। और मेरे पास जो ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी डेली रूटीन को मेंटेन किया हुआ है, और हम भी एक चार्ट बनाते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो अपने क्लाइंट्स को चार्ट बना के प्रॉपर देते हैं, और वो कहते हैं ये तो आम सी चीज़ें हैं। अब देखा जाए तो वही मिस हो रही होती हैं कि कई दफ़ा मुझे क्लाइंट आके कहते हैं ये देखें उस थेरेपिस्ट ने तो मुझे ये चीज़ दे दिया, और वही इंपॉर्टेंट होती है कि मॉर्निंग वॉक करना, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, अपने छोटे छोटे काम करना, या दूसरे के साथ आइडियाज़ को जो एक्सचेंज करना, या फलाही काम करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है, बट यही सब कुछ होती हैं। और एक चाय के कप के ऊपर भी बैठ जाना कि चले चाय पी लेते हैं, और आपने चाय बनाई और आपने बैठकर किसी दूसरे के साथ जो है
एक्सचेंज ऑफ एनी थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड फीलिंग्स कर ली। एंड स्पेशली जो है, जो लेटेस्ट हम बात करते हैं, जो चेंजिंग्स आ रही हैं, अक्सर लोग जब सोशलाइज नहीं करते तो वो पीछे रह जाते हैं, वो कहीं अपने ही ख्यालात में, अपने आइडियाज़ में, या वो कहते हैं बहुत कंजर्वेटिव, कुछ लोग कहते हैं ना, हो गए हैं, क्योंकि वो न्यू आइडियाज़ Fanatic हो को जाते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वो अपने होल से बाहर नहीं आते, और दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। वो जो एक फोमो का कॉन्सेप्ट है, फोमो जो स्टेटमेंट बोल जाती है वर्ड कि फियर ऑफ बीइंग मिसिंग आउट, वो क्यों है जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते। सो मैं ये चीज़ ऐड करूँगी कि आप न्यू जनरेशन के साथ, मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो न्यू जनरेशन के साथ, बच्चों के साथ बैठते हैं और उनका मूड एकदम, उनको होता है कि हम लगता है एक दूसरे एरा में आ गए। सो ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप न्यू आइडियाज़ को देखते हैं, नई जनरेशन को। अच्छा, रेदर देन कुछ लोग ये होते हैं कंप्लेन ही करते रहते हैं, आज की जनरेशन ऐसी हो गई, ये कह रहे हैं। कंप्लेन करने की बजाय आप उनके साथ बैठे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली वो मदर जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो ये नहीं समझे कि हमने बड़ा कर दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। वो जो उनकी एरा में जो है चीज़ें चल रही हैं, उसको डिस्कस करना, उनके साथ कनेक्ट रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पार्टनर्स का भी। आइडियल, आपने कहा कि आइडियलाइज किया जाता है, बट ऑनेस्टली टेलिंग यू, जब अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करते हैं, 10 में से 2 लोग भी उसको फॉलो करते हैं, तो पर्पस पूरा हो जाता है इस बात का, क्योंकि वो 2 लोग एग्जाम्पल सेट करते हैं बाकी लोगों के लिए। और फिर उसमें क्या है कि बाकी लोग अपने हिसाब से फिर कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट पुट करते हैं, जब कॉन्स्टेंटली सुनते हैं एक चीज़ कि ये दूसरा भी कर रहा है, मुझे भी करनी चाहिए। सो हमें उस चीज़ का एक आइडियल सेट करना चाहिए कि हम वो चीज़ करें जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि उस चीज़ की कमी है, रेदर देन कि हम उस पर कंप्लेन करें, क्वेश्चन करें कि इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच वजीहा ज़फ़र, आप आज तशरीफ़ लाई और हमने इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात की। आई होप कि इसमें से कुछ ना कुछ बातें जो हम सब के लिए हेल्पफुल साबित होंगी। और यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम मिलेंगे अपने आज के मेहमानों से। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।